बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 22 अप्रैल है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कंट्रोल टावर को खलाई मखलूक को अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद नाज़रीन सोशल मीडिया पे गलती सुधारो इलेक्शन कराओ के नाम से एक नया ट्रेंड चल निकला है। और इसके साथ साथ इस डेवलपमेंट के बाद जो तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का हंगामी इजलास बुलाया गया है, आज के इस प्रोग्राम में इस अहम मौजू की अहम तरीन तफसीलात पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खुशखबरी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी अदालत की जो भी कार्रवाई होगी, जिन भी मुकदमात की समाअत होगी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। महदूद पैमाने पर यह लाइव स्ट्रीमिंग का नाज़रीन अभी इब्तदाई तौर पर फ़ैसला किया गया है। और इस फ़ैसले के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IT डिपार्टमेंट है, उसने चीफ जस्टिस के इस फ़ैसले पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। कमरा अदालत नंबर 1 में बाकायदा तौर पे लाइव स्ट्रीमिंग का जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। महदूद पैमाने पर नाज़रीन इस सर्विस को इब्तदाई तौर पे इसलिए शुरू किया गया है ताकि इस सर्विस पे जो मुस्तफ़ीद होने वाले लोग होंगे उनका फ़ीडबैक आए, स्टेक होल्डर का फ़ीडबैक आए, वकला का फ़ीडबैक आए, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्टर्स हैं जो अदालती कार्रवाई को कवर करते हैं उनके प्रपोज़ल भी आएँ। और फिर इसके बाद इस सर्विस के अंदर अगर कोई कमी पेशी रह गई है उसको इम्प्रूव करके इस सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाकर लार्ज स्केल के ऊपर जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले को फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इमरान खान साहब के तर्जुमान, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को सराहा है। न सिर्फ फ़ैसले को सराहा है बल्कि इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने इस बात का तकाज़ा और मुतालबा भी कर दिया है कि जो लाहौर की अदालत में हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इस केस की समाअत करने वाली जो अदालत है उससे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है इसकी तकलीद करनी चाहिए। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ का जो मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, आवाम तक बराह रास्त अदालती कार्रवाई जो है वो पहुंचनी चाहिए। ये नाज़रीन एक अच्छी खबर है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से एक फ़ैसला था, एक मुकदमा आया था जिसमें जस्टिस काजी फ़ायसा ने अदालत से तकाज़ा किया था कि मेरे केस की जो कार्रवाई है वो इंटरनेट पे जो न्यूज़ चैनल है उस पर बराह रास्त दिखाई जाए। लेकिन उस वक्त साबिक़ा जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसके जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने वफाकी हुकूमत के इंस्ट्रक्शन पर अदालत से कहा था कि ये जो जस्टिस काजी फ़ायसा की दरख्वास्त है इसकी हम मुखालफत करते हैं और अदालती कार्रवाई की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब ये जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है इसका फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना होगा। अब जो आज की हमारी टॉप स्टोरी है, जो खान साहब ने कंट्रोल टावर को रावलपिंडी को अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद जो 2-3 फर्दर डेवलपमेंट हुई है उस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। कल नाज़रीन खान साहब ने लाहौर के जलसे में जो एक उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है अमरीकी साजिश का, उस पर भी बात की। फिर खान साहब ने कहा कि मैं किसी के साथ तसादुम नहीं चाहता, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ। लेकिन खान साहब ने कहा, मैं तीन से चार बातें खान साहब के आपके साथ शेयर करूँगा और फिर इसके बाद जो हमारा एनालिसिस है वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन खान साहब ने कहा कि मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मेरी यह तहरीक जारी रहेगी, लेकिन इस तहरीक का मतलब जो है किसी के साथ तसादम नहीं। और फिर खान साहब ने कहा कि जिनसे भी गलती हो गई है एक ही तरीका है इस गलती को सही करने का, इस गलती को सुधारने का, ठीक करना, कि मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात करवा दिए जाएँ। ये नाज़रीन खान साहब का कहना दरअसल उनके अपने बयानिए की नफ़ी था। खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी हुकूमत जो है अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई गई और उसके बाद ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया गया उस पर DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अमरीकी साजिश नहीं थी बल्कि अमरीकी मदाखलत कही जा सकती है, जिस पर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें यह फ़ैसला किया गया था इस मदाखलत के ऊपर अमरीका को डी मार्च जारी किया जाएगा, यानी एहतजाजी मरासला जारी किया जाएगा। लेकिन जो अमरीकी साजिश थी उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन कल खान साहब ने कहा कि जिसकी भी गलती है, अब क्या अमेरिका ने गलती की है? आपको नाज़रीन को लगता है कि अमेरिका कोई गलती करेगा? अगर ये अमेरिकी साजिश भी है तो अमेरिका ने ये गलती नहीं की होगी। अगर इससे तस्वर भी कर लिया जाए, वैसे ये ऐसी कोई साजिश है नहीं, लेकिन खान साहब की बात को भी वो मान लिया जाए तो क्या खान साहब का कल का मुखातब अमेरिकी इंतज़ामिया थी? और अगर अमेरिकी इंतज़ामिया को भी मान लिया जाए तो फिर खान साहब ने 2 रोज़ पहले जो कांग्रेस का एक डेलीगेशन जिसका ताल्लुक बाइडेन की इंतज़ामिया के साथ था, उनके साथ उन्होंने मुलाकात करने के लिए एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा, एब्सोल्युटली येस कह के उनके साथ क्यों मुलाकात की?
और इस मुलाकात में जो भी गुफ्तगू हुई वो अपनी जगह पे, लेकिन खान साहब को अगर उनका अमरीकी साजिश का बयानिया था तो फिर ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन, फैक्चुअली ख़बर ये है कि कल खान साहब ने जब ये ऐलान किया कि जिसकी भी गलती है वो गलती को सुधार ले, अब सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है। और फवाद चौधरी ने भी आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक अब नया ट्रेंड भी चलना चाहिए और वो ट्रेंड होना चाहिए कि गलती सुधारो, इलेक्शन कराओ। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि ये ट्रेंड जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है, उस ट्रेंड के साथ ये ट्रेंड भी चलना चाहिए। यानी इस नए ट्रेंड को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट कौन कर रहा है? फवाद चौधरी साहब, जो 2 दिन पहले इंटरव्यू दे चुके हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब ना होते तो हम हुकूमत में होते। तो अमरीकी साजिश वाला बयानिया तो पिट गया जो फवाद चौधरी का स्टेटमेंट था, और उसके बाद रही सही अगर कोई कसर भी थी वो खान साहब ने कल पूरी कर दी। तो खान साहब ने कहा कि जिन से भी गलती हुई है, ये जो जिन का लफ्ज़ नाज़ी जिन्नात के लिए इस्तेमाल होता है। अब जिन्नात को या जिनों को या खलाई मखलूक को इमरान खान साहब से बेहतर भी कोई नहीं जानता होगा। इससे पहले नाज़रीन, खलाई मखलूक वाला जो बयानिया था, इसका इस्तेमाल जो है वो नवाज शरीफ की तरफ से किया गया जब उन्हें पनामा के मुकदमे में निकाला गया था। नवाज शरीफ ने जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि हमारा जो मुकाबला है वो इमरान खान के साथ नहीं, बल्कि हमारा मुकाबला खलाई मखलूक के साथ है जो नज़र नहीं आती। अब खान साहब भी उसी जिनों की, उन जन्नात की बात कर रहे हैं कि जिनसे भी गलती हुई है वो अपनी गलती को सुधार मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए हैं। लेकिन आज यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि जिनकी गलती की बात खान साहब कर रहे हैं, आया कि उनकी गलती है भी या नहीं है। अगर नाज़रीन इस गलती का आपने डिटर्मिनेशन करनी है तो आप पीछे 6 माह पीछे चले जाएं। यानी आज अप्रैल का महीना है, आप 6 माह पीछे जाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये जिस गलती की खान साहब बात कर रहे हैं वो गलती किसने की थी। वो खान साहब ने की थी या जिनसे खान साहब मुखातिब थे, या उन्होंने गलती की थी। मेरी दानिश में तो खान साहब की गलती थी और इस गलती को खान साहब ने सुधारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो गलती सुधर नहीं सकी। और फिर इसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन पहली मरतबा हुआ है कि जिन पर गलती का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस मरतबा उन्होंने गलती नहीं की, बल्कि इस मरतबा वो न्यूट्रल रहे। उन्होंने सियासी मामला से और जो सियासी जमातों के मामला थे उस तमाम इशू से अपने आप को दूर रखा है। लेकिन नाज़रीन, खान साहब की इस बात को अगर साइड पर रख के जो खान साहब ने कल की तकरीर में 2 और बातें की हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ में शेयर करना चाहूँगा। और फिर जो तीनों मसला फ़ाज के सरबराहान का इजलास बुलाया गया है उस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। कल नाज़रीन खान साहब ने लाहौर के जलसे में ये भी कहा कि इत्तेहादी और मुनर्रिफ अरकान बकरों की तरह बिक रहे थे। क्या ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी? ये जो चीज़ आपके साथ नाज़रीन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि खान साहब के कौल व फ़िल में कितना तज़ाद है। खान साहब अपने ही पाँव के ऊपर किस तरह से कुल्हाड़ियाँ मारते हैं। खान साहब ने कहा कि इसके बाद क्या होता है, यानी जब मुनर्रिफ अरकान बकरों की तरह बिक रहे होते हैं, इसके बाद क्या होता है कि रात को 12 बजे अदालतें लग जाती हैं। यानी खान साहब का आज भी ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है जिसमें खान साहब ये पूछे हैं कि मेरा जुर्म क्या है, रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगाई गई। एक तरीके से खान साहब पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि अदलिया के ऊपर मेरा एतमाद नहीं, अदलिया ने अदालतें क्यों लगाईं, ये अदालतें नहीं लगनी चाहिए थी। हालांकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि अदालतें आइन और कानून की पासदारी के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए लगना थी, लेकिन वो नहीं लगाई गई क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवा दी गई थी। यानी खान साहब, इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन जैसे ये पता चला कि अदालतें खुल रही हैं तो खान साहब ने फौरी तौर पर वोटिंग करवा दी। यहाँ पर नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि आप सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला निकाल के देखें, पढ़ें, उसमें वाज़े तौर पर लिखा था, जिसको ये किसी और तरीके से उसकी इंटरप्रटेशन करते हैं कि जो 3 अप्रैल का एजेंडा है जिसे पूरा नहीं किया गया और एक गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग जो है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने दी थी, उस एजेंडे को मुकम्मल करने का कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में। उस एजेंडे में ये नहीं था कि कोई नई बात कि पीटीआई के अरकान को लंबी लंबी तकरीरें करने का मौका दिया जाए, ऐसी किसी बात की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन बहरहाल खान साहब अपने अगले जुल्म में ये कहते हैं, जिससे उनका कौल व फ़िल का तज़ाद जो सामने आता है कि बैरूनी ख़त पर अगर शहबाज शरीफ ने कोई कमीशन बनाया तो हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इस ख़त के मामले के ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बनता है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की सरबराही में कमीशन बनता है और ओपन हेयरिंग होती है, तो हमें ऐसा कमीशन कबूल होगा, ऐसे कमीशन पर हमें एतराज़ होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट पर एक तरीके से अदम एतमाद का इजहार, और अगली सांस में, अगले ही लम्हे में आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात करवाएं। तो इस बात का फिर क्या इम्कान होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर भी लेती है, वैसे तो जितनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं उसके बाद तो इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। आज जो शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल इस बात की भी गारंटी नहीं कि कमीशन बने तो आप उसकी फाइंडिंग को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इससे बाद के साथ साथ खान साहब से भी सवाल पूछना बनता है कि आपके दौर में पेंडोरा लीक्स का मामला आया, आपके दौर में ब्रॉडशीट का मामला आया, आपके दौर में लेटर कमीशन
गैर मुल्की ख़त का मामला आया, आपने क्या इनके ऊपर कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई ख़त लिखा? क्या आपने इन तमाम मामलाती तहकीकात के लिए कोई ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ख़त लिखा गया हो? आपने तो पिंडोरा लीक्स की मामलात की जो तहकीकात थी वो आपके जो ऑफिस था PM ऑफिस, उसका जो एक सेल है, इंक्वायरी सेल है, उससे तहकीकात करवाई। ब्रॉडशीट की तहकीकात आपने जस्ट रिटायर्ड अजमत शेख से करवाई और किसी की आपने कंसेंट भी नहीं, जिन सियासी जमातों से मुतल्लिका वो मामला था उनसे पूछना गवारा नहीं किया और लेटर कमीशन की आप तहकीकात सुप्रीम कोर्ट से तकाजा कर रहे हैं। जब आपकी हुकूमत थी 7 मार्च को ख़त आया, 9 अप्रैल को आपके खिलाफ दमदमात की तहरीक कामयाब हुई, 1 महीना आपके पास था, आपने सुप्रीम कोर्ट को ख़त तो नहीं लिखा, आपने तो एक रिटायर्ड मेजर या किसी जनरल की सरबराही में कमीशन बना दिया और वो भी कमीशन नहीं बन सका क्योंकि जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे उन्होंने कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया। अब खान साहब ने तोशा खाना से मुतल्लिक़ भी इसमें जवाब दिया और बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैंने कितने तहाइफ हासिल किए। उन तहाइफ से खान साहब ने कहा कि मैंने आम लोगों के लिए सड़कें बनवा दी, हुकूमत के ख़जाने से मैंने पैसा नहीं लिया। ये नाज़रीन सड़कें बनी गाला में बनवाई गई और खान साहब उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे और मुल्क का जो ख़जाना होता है वो वज़ीर आज़म को दस्तियाब होता है कि अगर कोई अवामी फ़लाह का, अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम की सहूलत के लिए आपने कोई मनसूबा देना है तो आप दे सकते हैं। तो आप बनी गाला की सड़कें भी बनवा सकते थे क्योंकि ये बनी गाला की जो सड़क है आपके घर से निकली, इससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं, उसी रास्ते को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपने तोशा खाना का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर भी आपकी गलत बयानी है, आपने डिसऑनेस्टी की है कि आपने ये तमाम तहाइफ ये कह के रखे थे कि मुझे ये पसंद आ गए हैं, 58 के 58 तहाइफ मुझे पसंद आ गए हैं, मैं रिटेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये भी सवाल है कि 14 करोड़ के जो तहाइफ थे उसकी जो 2 करोड़ 80 लाख की अमाउंट जमा करवाई गई वो किसने पे की थी? खान साहब के अकाउंट से पैसा गया, नगद पैसे अगर जमा करवाए गए तो किस अकाउंट से वह पैसे विड्रॉ कराए गए? ये सारी चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं कि ये तोहफे किसके पैसे से ख़रीदे गए, कौन स्पॉन्सर था, कौन ATM था। लेकिन बहरहाल खान साहब ने तो ये रिटेन करने के लिए रखे थे लेकिन फिर मार्केट में कैसे बेच दिए, तो ये डिसऑनेस्टी हुई। आप मुनव्वर अरकान से मुतल्लिक़ एक ऐसा बेईमानी का तस्वर लेके आए हैं तो ये भी बेईमानी के ज़ुमरे में आता है, डिसऑनेस्टी के ज़ुमरे में आता है, धोखा देने के ज़ुमरे में आता है। बज़ाहिर परामा फशाई तो ऐसा लगता है, लेकिन आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। आप अगर इन तहाइफ को ले भी गए थे, अपनी घर की अलमारी में रख देते, आपकी आइंदा आने वाली नस्लें, आपके बेटे, उनकी नस्लें देखती कि उनके जो वालिद थे, उनके जो दादा थे, परदादा थे, जो कि उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दादा को, उनके परदादा को, इमरान खान को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो सऊदी अरब के सरबराह ने, चीन के सरबराह ने, अमेरिका के सरबराह ने, बरतानिया के सरबराह ने कौन सा तोहफ़ा दिया था, कितनी मालियत का था और वो किस किस्म का खूबसूरत और मुनफरिद तोहफ़ा था, ये आपके रिकॉर्ड में रहते। अगर तोशा खाने में रखते तो तब भी आपकी यादें वहाँ पर बाकी रहती, लेकिन आपने वो तमाम की तमाम यादें अपने हाथों के साथ ख़त्म कर दी हैं। जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराहान को बुलाया गया है। वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे और इसमें जो असद मजीद हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर, उन्हें भी बुलाया गया है। और ये असद मजीद साहब वही हैं जिन्होंने 7 मार्च का जो मरासला था वजारत ख़ारजा को भेजा था, जिसे यहाँ पे डिकोड करके नया मरासला बनाया गया। उसमें टेम्परिंग भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि टेम्परिंग भी की गई है। तो हकीकत क्या है और इस मरासले से मुतल्लिक़ असद मजीद साहब क्या कहना चाहते थे, क्या कन्वे करना चाहते थे, आज सब का सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास का जो एलामिया है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।